प्रिय छात्रों, अपने वायदे के मुताबिक मैं आपको आज अवधी बोली और उसके विकास और उसके व्याकरण के संबंध में बताऊंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिंदी को पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी के पश्चिमी हिंदी तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां प्रमुख रूप से आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी इसमें से सबसे समृद्ध है। अवधी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। कोई कोई इसे अर्धमागधी प्राकृत से विकसित भी मानते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी सबसे प्रमुख और लोकप्रिय बोली है। ये इसकी प्रतिनिधि भी बोली कही जा सकती है। अवधी जनपद को छोड़कर हरदोई जनपद को छोड़ करके ये लगभग समस्त अवध प्रांत में बोली जाती है। अवधी का प्राचीन नाम कोसली भी था, क्योंकि कोसल प्रदेश अवध पूरा क्षेत्र है, इसको भी कोसल प्रदेश कहते थे, इसलिए यहाँ की बोली को भी हम लोग कोसली कहते थे। एक प्राचीन आचार्य हुए हैं जो 12वीं शती के, उनका नाम था दामोदर पंडित। उन्होंने उक्त व्यक्ति प्रकरणम नामक एक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें अवधी के स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक, या यूँ कहिए कि कोसली के स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अवधी की उत्पत्ति, जैसे कि हमने आपको बताया था, ब्रज की लगभग सन 1000 के आसपास हुई थी। उसी तरीके से अवधी की उत्पत्ति भी लगभग 1000 सन के आसपास हुई है। अगर हम अवधी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना चाहें तो हमें इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहली जो प्रारंभिक इसका काल है, जिसको आदिकाल भी कह सकते हैं अवधी का, वो है इसके आरंभ से, यानी सन 1000 से लेकर के 1400 तक का। और इसका मध्यकाल अगर हम माने तो 1400 से 1700 तक का मान सकते हैं। इसका जो आधुनिक काल है वो 1700 से अब तक का जो भी अवधि चल रही है वो आधुनिक काल मानी जाएगी। उसके अध्ययन से पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि अवधि का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि अवध के पूरे क्षेत्र में हरदोई जिले को छोड़ करके लगभग समस्त अवध प्रांत में बोली जाती है। तो फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, इन सब में ये बोली जाती है। जौनपुर में केराकत तहसील को छोड़ करके हर जगह पर बोली जाती है, और बस्ती जिले में हरैया तहसील में बोली जाती है। इसके अवध क्षेत्र के जो समीपवर्ती ज़िले हैं वहाँ पर जो मुख्य उनकी बोली है और जो अवधी बोली है, इन दोनों का आपस में प्रभाव एक दूसरे से देखने को मिलता है। यानी कि अगर ये कन्नौजी से मिल रही है तो कन्नौजी मिश्रित अवधी हो जाती है, अगर ये बुंदेली से मिल रही तो बुंदेली मिश्रित अवधी हो जाती है। कहीं कहीं ज़्यादातर ज़िलों में जो पूरब के हैं वहाँ पर भोजपुरी मिश्रित अवधी बोली जाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बघौनी अवधी की मुख्य बोलियां हैं। हमने आपको बताया था कि जब कभी बोली अपनी समृद्ध अवस्था में होती है तो उसके अंतर्गत भी कई बोलियां जो स्थानीय प्रभाव से उत्पन्न होती हैं वो हो जाती हैं। भोलानाथ तिवारी ने इससे उत्पन्न 3 बोलियां मानी है, बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बघौनी। बैसवाड़ी अवधी की एक उपबोली है। बैस राजपूतों के प्राधान्य के कारण इस क्षेत्र को बैसवाड़ा कहते हैं। वहाँ पर बोली जाने वाली बोली बैसवाड़ी कही जाती है। बैसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत उन्नाव, रायबरेली, बछरावा, डलमऊ, खीरों, सरेनी, मोरावा, पुरवा, पाटन, मड़यागर, घाटमपुर, भगवंतपुर, ये सब क्षेत्र आते हैं। साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से अवधी बहुत ही संपन्न बोली है। अवधी की जो बोली की विशेषताएं हैं वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि खड़ी बोली की तुलना में अवधी के स्वरों की मात्रा कुछ कम होती है। अर्ध समृद्ध स्वर है। अवधी में ड़ा के स्थान पर ना बोलने की प्रवृत्ति है। जैसे गुण को हम लोग गुण कहेंगे। आप लोग रामचरितमानस बहुत पढ़ते होंगे तो उसमें आपने
पूरी ठेठ अवधि है और उसमें आप कहीं भी गुण को लिखा हुआ नहीं पाएंगे, गुण लिखा हुआ पाएंगे। लक्ष्मण को लक्ष्मण लिखा हुआ पाएंगे, उऋण को उरिन लिखा हुआ पाएंगे। तो इस तरीके से ये ड़ा को ना में बदल देने की प्रवृत्ति इसमें हमें मिलती है। ई के स्थान ड़ा के स्थान पर रा बोलने की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे लड़का को लड़िका या लड़कौना, बड़बड़ाना को बरबराना, झगड़ा को झगड़ा। इसमें श के स्थान पर खा बोलने की प्रवृत्ति है। जो हम लोग भाषा पढ़ते हैं तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि तुलसीदास की चौपाइयों में भाषा की जगह भाखा लिखा हुआ है, तो वो श के स्थान पर खा बोलने की प्रवृत्ति है। और अवधि में श का उच्चारण सा ही होता है, कहीं पर भी श का उच्चारण नहीं होता है। तो जैसे विश्वामित्र हमें कहना है तो हम विश्वामित्र कहेंगे। अवधि के अंतर्गत ड़ा जो है वो ड़ा हो जाता है, ड़ा। जैसे गुड़ गुण हमें कहना है तो गुड़ कहेंगे। इसमें वा को व्यंजन रूप में बा और स्वर रूप में उ को ओ बोलते हैं। जैसे वाहन हमें कहना है तो वाहन कहेंगे, है ना। और वकील कहना है तो वकील कहेंगे, वकील। अवधि में बहुवचन खड़ी बोली की तरह बनते हैं, जैसे बात से बातें, सपन से सपने। अवधि में बहुवचन के लिए एक वचन भी व्यवहृत होता है, जैसे लड़िका खेलत आहे। तो लड़िका खेलत आहे ये लड़के खेलते हैं का भी हम इसका रूप ले सकते हैं। अवधि में तिर्यक रूप एक वचन में वही रूप रहता है, बहुवचन में ना, नह, निह प्रत्यय लगते हैं। जैसे मुनियों से या मुनियों ने, तो मुनिन ई बात कहिन। स्त्री प्रत्यय अवधि खड़ी बोली में लगभग एक जैसे होते हैं। खड़ी बोली का ना, इन, आइन अवधि में नि, इन, आइन हो जाता है। जैसे नौनिया, मलिनिया, ये हो गया मालिन या नाउन के लिए। अवधि साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया है और अवधि के रूप में अगर हम लोग काव्य भाषा के रूप में देखें तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। जैसे मुल्ला दाऊद का चंदायन लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, अखरावट, मृगावती, मधुमालती, उस्मान का चित्रावली। और तुलसीदास के लगभग 4 ग्रंथों को छोड़कर सभी ग्रंथ, रामचरितमानस, बरवे रामायण, रामलला, नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा, प्रश्न, बैराग, संदीपनी, सब इसी में लिखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त लाला दासकृत अवध विलास अवधि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। हृदय राम का हनुमान अष्टक संवाद शैली में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब जो नए हमारे बहुत सारे अवधि लेखक हैं, इनमें आप बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़िए, वंशीधर शुक्ल, ये सब आप पढ़ेंगे 3rd ईयर में। वंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई काका, दयाशंकर दीक्षित देहाती, ब्रजनंदन लाल जी प्रसाद वर्मा लाल, बिंदेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, ये सब बहुत अच्छे अवधि के नए कवि हैं जिन्होंने कृषकों की समस्या, जमींदारों द्वारा किया गया उत्पीड़न और उस समय स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई कविताएं बहुत सारी इनकी प्रसिद्ध हुई हैं। डॉक्टर और कुछ इसमें शोध कार्य भी हुए हैं जो मैं आपको बता दूं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने डीलिट जो है वो अपने अवधि का विकास इस शीर्षक से किया है। डॉक्टर देवी शंकर त्रिवेदी ने बैसवाड़ी शब्द सामर्थ्य इस पर शोध कार्य किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप का अवधि साहित्य का इतिहास ये भी लिखा गया है, जो कि एक बहुत प्रमुख ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इस तरीके से अवधि की विशेषताएं आपने समझ ली होंगी
और आशा है ये आपके आगे के पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खुश रहिए।